हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। काउंसलिंग मिनिस्ट्री में जब हम लोगों को काउंसल करते हैं तो कई बार अलग अलग तरह से सब्जेक्ट्स आते हैं। और आज मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं, कुछ मसीही लोग जो भाई बहन हैं, जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ गलत हो रहा है तो उसका सारा ब्लेम वो प्रभु यीशु मसीह पे डाल देते हैं। उनका कहना ये होता है कि हम प्रभु यीशु में आए और हमारे साथ ऐसा हो गया, प्रभु ने हमारा ऐसा कर दिया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अभी मेरी लाइफ में आए हैं और कुछ लोगों को हम काउंसल कर रहे हैं, डिसाइपल कर रहे हैं। परंतु हमारे हर डिसीजन के पीछे हमारी एक अपनी विल होती है। अगर आज हम कुछ डिसाइड करते हैं, अगर आज हम कुछ निर्णय लेते हैं, तो उसका जो परिणाम है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो हमको भुगतना पड़ता है। वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर आवर डिसीजंस। हर बात का हम प्रभु के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। ये गलत बात है और ये सही शिक्षा नहीं है। परंतु कुछ विश्वासी जो कई सालों से फेथ में हैं, किसी के साथ कुछ अभी बुरा हो गया, उन्होंने सारा ब्लेम प्रभु पे डाल दिया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों है। ठीक है, लाइफ में हमारे अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, परंतु हर बात के लिए प्रभु परमेश्वर जिम्मेवार नहीं होता। हम रोमियो 8 के 28 में पढ़ते हैं, इसको भी फिर कुछ लोग कहते हैं जी इसमें तो ये लिखा है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो इस वर्स को कोट करते हैं, परंतु अगर हम इस वर्ष में हम ये पढ़ते हैं कि सब बातें मिलके परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो उससे प्रेम करते हैं। और उसके थोड़ा ऊपर की वर्सेस में अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखें तो छठी आयत में लिखा है कि केवल उन्हीं लोगों के लिए जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि छठी आयत में रोमियो 6 में लिखा है, रोमियो 8 की 6 में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो अगर हम अपनी फ्लैश में होके, अपने शरीर में होके कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ मुसीबतें आती हैं, तो उसका ब्लेम हम यीशु मसीह को नहीं दे सकते। ऐसा बहुत बार लोग हमें कहते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी ने ये फैसला किया कि मैं इस जगह में जाऊंगा, मैं इस जगह में जाके रहूंगा, परंतु वहां उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी और फिर फटाफट लोग यीशु मसीह को ब्लेम कर देते हैं और प्रभु के आगे प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। प्रभु प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु एक अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हमारी जो गलतियां हैं, हमारी गलतियों में भी प्रभु भलाई को उत्पन्न करता है, परंतु हर बात का हमको परमेश्वर को ब्लेम हम नहीं कर सकते। अगर आज हमने कुछ डिसीजन लिया है तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर है। अगर हम शरीर में होके कुछ डिसीजन लेते हैं, अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, अगर हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं चलते और उसके बाद कुछ जीवन में गलत हो जाता है, तो फिर तो परमेश्वर को ब्लेम करना सही बात नहीं है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। अभी किसी का केस आया था, भाई उनकी परिवार के किसी सदस्य के साथ, उनकी अपनी बच्चों के साथ कुछ रिफ्ट हैं, तो वो ये कहते हैं जी आप प्रार्थना कर दो और सब कुछ ठीक हो जाए। तो प्रभु यीशु कोई जादुई छड़ी नहीं है। देखो, चमत्कार करना प्रभु यीशु के हाथ में है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ मिरेकल्स। ये परमेश्वर हैं जिन्होंने 4 दिन के मृत लाजर को जिंदा किया और परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। परंतु कई बार हमको जो प्रॉब्लम है उसके रूट में जाना पड़ता है। अगर किसी फैमिली में रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कत है, लेट्स से बच्चों में और पेरेंट्स में, तो उसके पीछे हमको कारण देखना पड़ेगा, हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हमें प्रॉब्लम्स में हमें इशू में डीप जाना पड़ेगा। जीसस इज नॉट अ वेंडिंग मशीन। आजकल के दौर में सब कहते हैं कि प्रभु के पास आ जाओ, ब्लेसिंग्स मिल जाए, ब्लेसिंग्स मिल जाए, बस हम कुछ भी करते रहें, बस प्रभु आप आशीषें देते रहो। नो, इट डजंट वर्क दैट वे विद गॉड।
प्रभु परमेश्वर हमारे लिए भला चाहते हैं। हम यिर्मयाह में भी पढ़ते हैं कि क्योंकि यहोवा की वाणी है, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि गॉड के जो प्लान्स हैं वो हमारी हानि के लिए नहीं हैं, परंतु हमारे कुशल और भलाई के लिए हैं। परंतु वो कब हैं? जब हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। और आखिरी में मैं आप सबको यही उत्साहित करूंगा कि हम में से परफेक्ट कोई भी नहीं है। मैंने बहुत गलतियां की हैं, शायद आप सब से भी कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं, गलत डिसीजन लिए जाते हैं, परंतु जब हम नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने आते हैं, अपनी गलतियों का अंगीकार करते हैं, जब हम रिपेंट करते हैं, अगर हमको लगता है हमने कुछ गलत किया है, जैसे पवित्र आत्मा की लीडिंग कई बार आपको आती है, तो फिर परमेश्वर माफ करने में देरी नहीं करते। सो हमको नम्र बनना है, हमको दीन बनना है। और बस आज की टीचिंग में इतना ही कि हर डिसीजन जो हम लेते हैं उसके लिए हम परमेश्वर को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं परमेश्वर फिर भी दयावान परमेश्वर है। परमेश्वर फिर भी उस टेस्ट में से टेस्टिमनी बना देता है, उस मेस में से प्रभु एक ब्यूटीफुल मैसेज क्रिएट कर देता है। और परंतु हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते तो फिर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, बट गॉड इज नॉट अ वेंडिंग मशीन। आजकल के ज़माने में सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, वो परमेश्वर के हाथ में है। परंतु वंस अगेन, as we end the video, your decisions, you are responsible for your decisions. God in his mercy, God in his abundant and unending grace can turn your mess into a beautiful testimony. But अगर आपने कुछ जीवन में गलतियां की हैं, कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं, तो प्लीज आप यीशु पे ब्लेम मत डालिए, परंतु अपने घुटने टेक के प्रभु के पास आइए और उससे गाइडेंस और डायरेक्शन और सामर्थ मांगे। आप सबको जय मसीह की।